नमस्कार। एमपी अब तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन सवाल यह है कि कब तक सुरक्षित रहेगा मध्य प्रदेश, और यह आपके हमारे हाथ में है। जब तक आप इस मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। याद रखिए, आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं। यह आपकी लापरवाही की गवाही है। लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़ें। अब खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले जल प्रहार की बात। तो मध्य प्रदेश में जल प्रहार है, बाढ़ से हाहाकार है, लेकिन सरकार भी अलर्ट है। सीएम शिवराज लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से समझ लीजिए किस तरीके के हालात हैं। ऊपर वो देवदूत हैं जिन्हें आप सेना के नाम से जानते हैं, और अब उन्हीं का सहारा लिया जा रहा है। सरकार अलर्ट है, बाकायदा जानकारी दे दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की और एनडीआरएफ वायुसेना को तत्काल भेजने के लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। एनडीआरएफ के ऑपरेशन ने कई लोगों की जान बचाई है। इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए जल प्रहार है और स्थितियां बुरी हैं। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री से चर्चा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश में जल प्रहार किस तरीके से, नदियां उफान पर हैं, बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री से भी चर्चा कर ली गई है और एनडीआरएफ तत्काल भेजी गई, सेना की भी मदद ली जा रही है। तो बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज खुद लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम ने कहा है कि शिवपुरी की जो भारी बारिश का केंद्र बना है, लेकिन हम मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवपुरी जिले में, श्योपुर जिले में, ग्वालियर में भी, दतिया, भिंड, 2 दिन पहले तक रीवा में, अभी निमाड़ी में भी, टीकमगढ़ में भी भयानक बरसात हुई है। विशेषकर शिवपुरी भारी बारिश का केंद्र बना हुआ है और 2 दिन में ही 800 मीटर से ज्यादा बारिश सवेरे तक हो गई थी। 800 मिलीमीटर, लगभग 1100 गांव पूरे प्रदेश में प्रभावित है। 200 गांव ज्यादा प्रभावित है। 22 गांव घिरे हुए हैं। रक्षा मंत्री जी से चर्चा करके हमने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुला लिए थे। वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने कल काम भी किया, लेकिन आज सवेरे से मौसम खराब होने के कारण सवेरे 5:30 बजे उड़ना था, उड़ नहीं पाए, लेकिन बीच में उन्होंने टेक ऑफ किया। अब वो लगातार घिरे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की और प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया। बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चिंता नहीं करें, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी हर संभव मदद करेंगे। अब मैंने प्रधानमंत्री जी से आर्मी के बारे में भी बात की, तो हमने 4 कॉलम आर्मी के मांगे हैं। और एमपी में बाढ़ से सबसे ज्यादा खराब हालात शिवपुरी के हैं और यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से एयरफोर्स को रेस्क्यू करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर अटल सागर डैम से पानी छोड़ने से हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन वो छोड़ना भी जरूरी है। मणिखेड़ा जहां टापू बन गया है, बीजोर और झंडा गांव में पानी भर चुका है, लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ी है। शिवपुरी पारर खेड़ा में रेल पटरी डूब गई है। 4 ट्रेनों का रूट बदला गया है। कई जगहों पर ट्रेनों को रोकना पड़ा है। शिवपुरी झांसी मार्ग बाधित है। बीच सड़क पर एक बस फंस गई और बांकड़े मंदिर के पास तालाब टूट गया है। शिवपुरी झांसी मार्ग पर पानी आ गया है। ये अलग अलग तस्वीरें, इनको देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए शिवपुरी इस बारिश का केंद्र है।
लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवपुरी के साथ कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनने लगी हैं। अशोकनगर में नदी नाले उफान पर हैं। गुना में लगातार बारिश की वजह से यहां पर भी स्थिति वैसी है, नदी नाले उफान पर हैं। राघवगढ़ के गोपी कृष्ण सागर और संजय सागर बांध ओवरफ्लो हो चले हैं। वहीं बमौरी इलाके में पार्वती नदी में उफान की वजह से निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्वालियर में सिंधु नदी में पानी बढ़ने से पुल में दरार आ गई है। इसके चलते इसके ऊपर से ट्रैफिक को रोकना पड़ा। दतिया में भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा टूट गया। निवाड़ी में एक 10 महीने के मासूम बच्चे को रेस्क्यू कर बचाना पड़ा। और दतिया में बारिश का कहर है। भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा टूट गया है। पुल के ऊपर से लगातार सिंध नदी का पानी बह रहा है। रतनगढ़ पुल का यह मामला है। अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंच चुके हैं। ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से यहां पर स्थितियां बनी है। देखिए, तेजी से पानी आता है सैलाब की शक्ल में और अपने साथ बहा कर ले जाता है इस पुल को। ये देखिए, चेताने वाली तस्वीर, चिंता पैदा करने वाली तस्वीर। दतिया में पुल ढह गया। कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई और इंसान जिस कंक्रीट पर भरोसा करता है वो पत्तों की तरह बिखर गई। तो ये तस्वीरें, और बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि जब कुदरत अपना इंसाफ करती है, कुदरत जब अपना हिसाब करती है तो सारे पैमाने, सारी ताकतें ध्वस्त हो जाती हैं। इसीलिए बार बार हम आपसे कहते हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। पानी से, कुदरत से इस तरह के जब तस्वीरें आपके सामने आए उनसे खेलने की कतई कोशिश ना करें। कुछ और अहम खबरें। शिवराज कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई खबर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने जहरीली और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सख्त आबकारी कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जुर्माने की राशि 20 लाख रुपए कर दी गई है। एक नए आबकारी अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है और आबकारी टीम पर हमला करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसके लिए मानसून सत्र में बिल लाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने कर्मचारियों के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता की परिधि में आने वाला कोई भी आंदोलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहरीली शराब के काम में अगर कोई लगा है तो भयंकरतम अपराध है। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिले, ये विधेयक हम लाएंगे विधानसभा में। आज कैबिनेट ने इसको पारित किया। जहरीली और अवैध शराब को लेकर कानून बनाने के मौके पर फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नहीं होगा। कानून का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन बेहद जरूरी है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए। केवल कानून बनाने से माफिया खत्म नहीं होगा। और सीएम शिवराज ने आयुष्मान कार्ड की सौगात दी है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने हितग्राहियों से बात भी की। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख परिवार इस योजना में शामिल हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना के यहाँ प्रदान किया गया है।
अब 2.5 करोड़ भाई बहन मध्य प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज 5 लाख रुपए तक का सरकारी हो या संबद्ध प्राइवेट अस्पताल वहां करा सकेंगे। और इस वक्त दिल्ली से मिल रही है बड़ी खबर। जेपी नड्डा की एमपी के सांसदों के साथ होने वाली है बैठक। मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसदों से वो बातचीत करेंगे। बुधवार शाम 7 बजे ये बैठक होनी है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा यानी मुख्यमंत्री और संगठन के मुखिया वीडी शर्मा वो भी मौजूद रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग होगी। जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे। दिल्ली से सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, दिल्ली में ये बड़ी बैठक, कोई खास वजह? अनूप, चलिए हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनूप हमारे सहयोगी दिल्ली से, और वो इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। कल दिल्ली में मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ जेपी नड्डा की अहम बैठक है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। शाम 7 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये अहम मीटिंग होने वाली है। तो बुधवार शाम ये 7 बजे ये अहम बैठक होनी है। राजनीतिक हालात को लेकर किस तरह की स्थितियां बन रही है मध्य प्रदेश में, आगे 4 उपचुनाव भी हैं। ये संख्या के लिहाज से नहीं, साख के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। क्या इस दौरान यह भी एक बड़ा मसला रहेगा? केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें सही तरीके से आवाम तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। इसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अनूप, क्या कुछ इस बैठक से जुड़ा हुआ? देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जितने सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनकी कल बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी। ये कह सकते हैं कि डिनर पे ये बैठक है, लेकिन इस बैठक में केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए उसका पहले तो फीडबैक लिया जाएगा और आगे क्या कार्यक्रम है और उसको किस तरीके से सांसदों को इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेकर के कल की बैठक में चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सांसदों से इस बात का भी फीडबैक लिया जाएगा कि पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना महामारी रही उसमें सांसदों को बहुत सारे काम दिए गए थे, बहुत सारे कार्यों को दिए गए थे, तो उसका क्या अब तक का रिपोर्ट है उसके बारे में भी सांसदों से जानना चाहेंगे। और इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रमों को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, चाहे वो टीकाकरण अभियान को लेकर के किस तरीके से जमीन पे ले जानी है, इन सभी बातों पर कल की बैठक में चर्चा होगी। जी, तो इतना तय है कि कल जब मार्किंग होगी तो बहुत सारे चेहरे लटक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात और देश की राजनीति पर चर्चा हुई। इन सारे मुद्दों पर कमलनाथ से न्यूज 18 ने चर्चा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, क्या रहा इस सब पर बात करते हैं। सर, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या रहा सर? मैंने कई विषयों पर चर्चा करी है, संगठन पर और कई ऐसे विषय, विभिन्न प्रदेशों की बात करी कि क्या आज विरोधी दलों की राजनीति, उन्होंने सुबह बैठक करी थी और सब विरोधी दल को ये एहसास हो गया कि कांग्रेस के बगैर कोई एंटी बीजेपी फ्रंट नहीं बन सकता। सर, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है तो उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा। उपचुनाव तो अभी ना तो घोषित हुआ है। उपचुनाव में राहुल गांधी जी पढ़ते नहीं है, हाँ, वो स्थानीय होता है। तो 3 है हमारे यहाँ और 1 लोकसभा है, वो जब घोषित होगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। जबलपुर में दो शराबी बीच सड़क पर भिड़े, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, लोग बनाते रहे वीडियो, किसी ने नहीं की रोकने की कोशिश। गुना में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, संजय सागर बांध ओवरफ्लो, निचली बस्तियों को खाली कराने के निर्देश। मुरैना जिले में कई इलाके में अधिक बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, 25 साल बाद अक्वारी नदी ने धरा प्रचंड रूप, रपटे के ऊपर से बह रहा पानी। बुंदेलखंड में बेतवा और जामनी नदी उफान पर, जोखिम में जान डालकर लोग ले रहे सेल्फी, प्रशासन ने नदी किनारे न जाने के लिए जारी कर रखा है अलर्ट। शिवपुरी में उफान पर बारिश, सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे बैराड़, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। जबलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, शातिर चोर गैंग पर कसा शिकंजा, गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार, 15 लाख के सामान जब्त। बुरहानपुर में चालान से बचने के चक्कर में युवक हुआ जख्मी, पुलिसकर्मी ने खींचा बाइक के साथ गिरने की वजह से हुआ जख्मी। इंदौर में एमवाई के वार्ड बॉय ने के खिलाफ केस दर्ज, डायलिसिस कराने गई महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप, संयुक्तागंज थाना पुलिस ने जांच की शुरू। हरियाणा पुलिस की लापरवाही, गिरफ्त से भागा एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार अपराधी, ढाबे पर रुकी थी पुलिस, भारी बारिश का अपराधी ने उठाया फायदा। हरदा में कलेक्टर और प्रशासनिक अमले ने किया मूंग की फसल का सत्यापन, पंजीयन से स्टॉक कम मिलने पर उतना रकबा किया जाएगा कम, सरकार को होगी करोड़ों रुपए की बचत। देवास में जनपद पंचायत कार्यालय में संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, मटकी फोड़कर किया प्रदर्शन, स्थानीय नौकरी की मांग। रीवा में प्रदर्शन कर रही महिला ने पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़, समझाने पर मामला हुआ शांत, बारिश की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोगों को टूटा था घर, मुआवजे की कर रही थी मांग। रीवा की समान थाना पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, सिम वेरिफिकेशन के नाम पर डॉक्टर को लगाया था चूना। आईपीएस श्रुति कीर्ति सोमवंशी की बड़ी पहल, सिविल परीक्षा पास करने की दे रहे टिप्स, हर संडे क्लास लेते हैं श्रुति कीर्ति सोमवंशी। विधायक बृहस्पति सिंह पर भड़के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, कहा बृहस्पति ने क्षेत्र को किया कलंकित, मुझ पर भी लगाए थे आरोप, अब मुझसे भी माफी मांगे बृहस्पति, नहीं तो मानहानि करूंगा, मुकदमा दायर। राजनांदगांव में जोगी कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दफ्तर का किया घेराव, जनता के उठाए मुद्दे। सूरजपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन, खाद और बीज की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नगाड़ा बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश। कांकेर में नरेश ठाकुर का जबरदस्त स्वागत, कोरोना गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन, नरेश ठाकुर पर्यटन मंडल के बनाए गए हैं सदस्य। बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, वकील के साथ मारपीट मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की मांग, सरकंडा पुलिस पर लगाए खाना पूर्ति के आरोप। बिलासपुर हाईकोर्ट में औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका, डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट और शासन से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता ने की है पुराने नियम से नियुक्ति की मांग, 4 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने अंक सूची में मां के गलत नाम डालने पर दिए निर्देश, माध्यमिक शिक्षा मंडल को संशोधित अंक सूची जारी करने के दिए आदेश, छात्र के आवेदन को शिक्षा मंडल ने किया था निरस्त। कांकेर में पखांजूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। धमतरी में सेना के जवानों के लिए लगा स्वास्थ्य कैंप, 80 जवानों में 25 मिले बीमार, कुछ को गठिया तो कुछ को वायरल फीवर की थी शिकायत। बलरामपुर में ब्रेक के बाद खबर रीवा से। रीवा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मऊगंज इलाके में बाईपास से तकरीबन 9 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत
करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गांजे की खेप को चिप्स से भरे कंटेनर में छिपाकर ओडिशा से रीवा लाया गया था। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, रीवा में पुलिस की तरफ से नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसी में यह कामयाबी हाथ लगी है। खबर सतना से, जहां जिला अस्पताल के बाहर सवारी बिठाने को लेकर ऑटो चालकों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। पास में पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो शर्मिंदा करती हैं। पन्ना से आई तस्वीरें न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम आदमी के लिए भी शर्मिंदगी का सबब है। और 2 अलग अलग जगहों की दरअसल हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक तस्वीर पन्ना के कंचनपुरा गांव की, ये देखिए, जहां एक पिता अपने बीमार बेटे को इलाज के लिए गांव वालों की मदद से खटिया के सहारे मेन रोड तक जाता है। गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं। अक्सर लोग इसी तरह से पहुंचते हैं बीमार होने के बाद। और सतना की तस्वीर, जहां एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया गया। नवजात की मौत हो गई। शव को कुत्तों ने नोच खाया। एमपी अब तक में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी और इस वक्त हेडलाइंस।